Welcome to Rat Talks. This is Sarkar. Hello guys, I'm Keshav. I'm Sneha. I'm Shubhra. तो आज हम लोग ये चार चिपुड़ करने वाले हैं about whatever is going on YouTube and TikTok. जो चल रहा है करीब एक महीने से एक महीने से करीब ये सब ये घमासान चल रहा है दोनों के बीच में. So we are just going to try and analyze it a bit. देखते हैं कि क्या रहा है. It is actually very funny in a way and very serious also in a way. हम लोग just समझने की कोशिश करेंगे कि चल क्या रहा है. Okay. So when it comes to internet, Twitter, YouTube, WhatsApp, and whatnot, it's all social media. The era of netizens, where like, following most important. So when somebody is liking you or whatever the page you are doing, whatever the video you are putting, जो भी content आप डाल रहे हो, that liking means somebody is interested in your characteristics, in your traits, the thing you are reflecting, that makes him to understand what you have in you. Okay, if somebody is following you, means he is liking the concept you are following, the thing you are putting on. And आप सबको पता ही है आजकल जो ये चल रहा है YouTube versus TikTok. So let's discuss what does it all about. Yeah, I mean, why so much online hate? Why is it? कितना लड़ते हैं यार लोग. I mean बेकार, I mean दुनिया में इतना कुछ चल रहा है which is far more important and people are literally fighting about what. तूने मेरे को ये बोला, मैं तेरे को ये बोलूँगा, तूने मेरे को वो बोला था तो मैं तेरे को डिस करूँगा. So I think as young people, like हम सब college going थे कुछ सालों पहले, अभी हम लोग सब काम करते हैं. जब हम लोग पीछे मुड़ के देखते हैं, we get to see all this happening on internet. It at times feels bad, okay? कि roasting के नाम पे somewhere some people cross certain lines and then कोई उसके बदले में वो लाइन भी क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है अपने आप को, और मैं तुझसे बड़ा हूँ, मैं तुझसे ज़्यादा रोस्ट कर सकता हूँ. So that is that hate culture that is going on the internet right now. It is very unhealthy for the youth is what we feel. हमें समझना चाहिए कि हम किस तरह का मैसेज हमारे बडिंग यूथ को ट्रांसफर कर रहे हैं. Yes. कैसे ग्रो करेंगे वो इन सब के साथ. कोई कंट्रोवर्सी के बारे में बात करना चाहेगा कि हुआ क्या था? Anybody can explain it like overall. Okay. पहले ये शुरू हुआ था एल्विस यादव से. वो एक मतलब यूट्यूबर है. वो नॉर्मली वीडियो कैजुअल वीडियो बनाते हैं. Okay. उनका रोस्टिंग स्टाइल बहुत लोगों को पसंद है. अच्छा. तो उन्होंने टिकटॉक का वीडियो लेके रोस्टिंग के ऊपर डाला था. वो करीब 18th अप्रैल आई है. तो उसमें जितने जो थे उनमें से मतलब एक को थोड़ा पर्सनली उन्होंने ले लिया, जो कि नहीं होना चाहिए. जो कि नहीं होना चाहिए. पर्सनली नहीं लेना चाहिए. पर्सनली ले लिया. फिर उन्होंने उसके ऊपर तूने मुझे बोला, अब मैं तुझे बताता हूँ. तो उन्होंने कुछ रिस्पांस दिया था शायद मेरे ख्याल से. उन्होंने IGTV इंस्टाग्राम पे एक वीडियो बनाया. अच्छा. कि नहीं तुम ऐसे हो, आमिर तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ये नहीं हो सकता. उन्होंने वहां से पॉइंट शुरू कर दिया YouTube वर्सेस TikTok. तब तक कुछ नहीं था. तब तक कुछ भी नहीं था. और इनडायरेक्टली वो ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि YouTube से ज्यादा इन्फ्लुएंसर टिकटॉकर है. तो वो ठीक है, अभी सारे के सारे हम लोग इन्फ्लुएंसर्स ही है. वी आर ट्राइंग टू पास अ मैसेज टू द सोसाइटी एंड ऑल. बट वो जो उनका रिस्पांस था उसको देख लिया था आई थिंक मेरे ख्याल से कैरी मिनाटी जी ने वो देखा. And then he put out a response on that. एक रोस्टिंग वीडियो हमने. हाँ, उस पे एक रोस्टिंग वीडियो कैरी मिनाटी ने किया. And that garnered around so many likes in around 5 days or 6 days. 71 million views थे उसके, करीब 11 million likes मिले थे उसको. So वो वीडियो बहुत ही जल्दी बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो गया. Okay, and उसमें बहुत सारा ऐसा कंटेंट था जो काफ़ी हेटफुल लग सकता है कुछ लोगों को. And कहीं तो there were other people also जिन्होंने वो वीडियो देख के कहा कि शायद ये थोड़ा ज़्यादा हो गया हो. But then again, see that's Carrie Minati style. वो उसी टाइप की वीडियोस बनाते आ रहे हैं. Type of roasting he does. Yes, roasting he does. कुछ मिठाई के दुकान पे 200 में बेच दूंगा करके there was this comment that he did, जिसकी वजह से I think social activist LGBT community got hurt. Yes, apparently got hurt about that. I saw somewhere in Queen
उनका नाम था ऋषि ऋषिराज. he was human rights activist. LGBT activist. Yeah. So like he explained like this was wrong and मीठा करके बुलाना, छक्का बुलाना, like this hurts a community. This hurts the sentiments of a community. But again, we also have seen Carrie Minati's coming back video and responding about it. Yeah. So it was from his point of view. It was completely on the branding yeah. context. वो branding के context में he was telling that. And people around YouTube, around world are making so many assumptions about that, which is not again correct. उन्होंने अपने वीडियो में बोला Point to be noted here, guys. हमको assumptions नहीं लेने चाहिए. और secondly, अगर हम freedom of speech के नाम पे कुछ बोलना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोल दे, dehumanize कर दे लोगों को. थोड़ा संभल के. Roasting is an art, you know, and that to see on a personal note. रोस्टिंग करना ठीक है बट you have to have that balance होना चाहिए यार. आप एक हद से आगे जाते हो and you expect कि दूसरा वाला इंसान कुछ भी ना बोले, ऐसा नहीं होता. Now we have to understand, we do not support or we are not going against anybody, neither Carrie Minati nor Ramesh Siddiqui and all. लेकिन सर एक जगह पे आप कैरी के सारे वीडियो देखिए, गेमिंग से लेके ये यूट्यूब का जितना भी उसका मतलब चैनल में जितने वीडियो सब में उसने मतलब रोस्ट में गाली दिया पहले से ही, लेकिन तब इतना कंट्रोवर्सी नहीं होता. बस हाँ. इसको थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा दिया कहीं मतलब हम लोग ही पब्लिक ही बढ़ा देती है कहीं इतना ज्यादा इस कुछ चीजों को कि बिना सोचे समझे. देखो फिर देन अगेन ऑन ए पर्सनल नोट, दिस इज ऑन ए पर्सनल नोट अगेन, मैंने कभी भी रोस्टिंग को ज्यादा वो नहीं दिया है, कभी वैल्यू नहीं दिया. रोस्टिंग ठीक है but the problem with roasting is that it makes you walk on an edge and you could fall anywhere. ऐसा खतरनाक edge है वो, आप कब अपना दायरा क्रॉस करके आगे निकल जाओगे आप पता नहीं पाओगे. तो वो वहाँ पर मुश्किल है. Carrie Minati has been a good roaster on YouTube, of course, there is no doubt about that. उनके इतने सारे फैन फॉलोइंग ऐसे तो नहीं होगी. स्पेशली उनका जो फैन फॉलोइंग है वो यंग लड़कों में है, लड़कियों में है, यूथ में है. तो यूथ को भी समझना चाहिए कि ओके दिस इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट एंड जस्ट बाय रोस्टिंग पीपल आई डोंट बिकम बिग. ओके सो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग. इंसान का जो साइकोलॉजी होता है वो क्या समझता है रोस्टिंग देख के, हाउ थिंग्स वर्क. सो देन अगेन Carrie Minati, whatever he did it for a funny aspect. Roasting is a funny thing, but then again did he cross the line somewhere? Okay. And then again आमिर सिद्दीकी का बाद में I think एक ऑडियो भी रिलीज हुआ था. मैं मतलब कैरी मिनाटी को सपोर्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन वहाँ पे उनका कंटेंट देखे तो उसमें पूरा साफ लिखा था YouTube वर्सेस TikTok द एंड. ये द एंड किसी ने नहीं देखा. बस YouTube वर्सेस TikTok. लोगों को कंट्रोवर्सी चाहिए तो बस शुरू हो जाते हैं लोग. एंड एनीवेज बाद में आई थिंक आमिर सिद्दीकी का एक सब खत्म हो गया था, लेकिन एक कॉल रिकॉर्ड आमिर सिद्दीकी का एक ऑडियो लीक हुआ था बीच में. आई थिंक काफी लोगों ने सुना भी है वो ऑडियो, जहाँ पर आमिर सिद्दीकी सेज अ लॉट ऑफ there's a lot of hate being passed in that video. He is not happy with himself being dissed by Carrie Minati or roasted by Carrie Minati. And वो बंदा बोल रहा है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो जो सही नहीं है. फिर से फिर आप अब तक जो बोलने की कोशिश कर रहे थे वही तो बिगड़ जा रहा है ना यहाँ पर. तो प्रॉब्लम वही है कि hate is again giving birth to hate from somebody else, and it is spreading and so much and at such an alarming rate that the and हम लोग भी पब्लिक की तरह इसको somehow देखते हैं, सपोर्ट करते हैं. टीम बढ़ जाता है कि ये कैरी का टीम है, ये उनका टीम है, आमिर का टीम है, so on so forth, which is not, I don't feel it is healthy at all. जो इंटरनेट का जो तरीका है और जितनी जल्दी चीजें स्प्रेड होती हैं आजकल, it is very dangerous in a way. We as viewers should be very conscious of what we watch, what we support, what we watch, what we support and what we share. Yeah, what we share. As creators, people also should be responsible. क्योंकि मैंने आमिर जी का एक टिकटॉक वीडियो देखा जो कैरी मिनाटी की रिस्पांस में था कि हम लोग नहीं रिस्पांस का वीडियो तो अलग है, पर मैंने एक अलग से टिकटॉक का वीडियो देखा which was kind of promoting eve teasing. So मैं वो दिखाना चाहूंगी आप लोगों को. हम सभी देखते हैं, मेरे पास है वो वीडियो. This is it.
पुलिस को बुलाओ। हाँ बुलाओ, बदमाश निकल रहे हो या फिर मैं बुलाऊं किसी को? चिल्लाऊंगी मैं। अरे दोस्त मैं भी चिल्लाती। अच्छा सुनो ना, एक हैंडल खोल के चाबी तो दो, एक राउंड तो दे दो। हैंडल तो खोलो। अरे लेकिन ही भागेंगे, ईमानदार इन लोग पैसे चाहिए। कितने में बेच रहे गाड़ी? पैसा दे। 100-200 कितने? आईफोन है, आईफोन है, एक से 4 गाड़ी आ जाएंगे। 4 आ जाएंगे। पैसा लगा मेरे को भी टच करो ना। उसको ही किया अकेले को सिर्फ, ये गलत बात है। भाई को टच किया। थैंक यू। एक जगह सिद्दीकी साहब बोलते हैं हम वुमन एम्पावरमेंट का सपोर्ट करते हैं, ये सही नहीं है सच। और आप साइड में कर क्या रहे हो? और एक वीडियो रिलीज हुआ था जहाँ पर वो बच्चे को, लड़की को आइटम बोलना सिखा रहा था। 7-8 साल का बच्चा था। आई मीन क्या कर क्या रहे हो? कौन सा मैसेज पास कर रहे हो अपने बड़े यूथ को? कोई भी Not at all fun. It's not fun. I mean, like at a certain stage, whether it's Amir Siddiqui or Carrie Minati, आप लोगों को कोई भी हो जो, if you have the access to so many viewers जो आपको follow करते हैं दिन रात, okay, I think as people we should be more responsible, okay, about what we are trying to post on the internet. और यहाँ पर यही चांस है नहीं, चीजों का फट करके फैल जाने का चांस है। एग्जैक्टली, थोड़ा संभल के करना संभल के करना चाहिए। चाहिए। Just because मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे को जो मन में आया मैं वही बोलते रहूँगा ऐसा। Influencer है तो आपको और ज्यादा responsible बिल्कुल होना चाहिए सोसाइटी को लेके। आज जब देश में इतना हल्ला मचा हुआ है with all the things that are going on with women and all in particular, so every creator should be ऐसे और भी बहुत सारे अच्छे creators हैं like Salil Jamdar and all who try to put content out there that is very raw, by the way. आप कैरी मिनाटी का कंटेंट देखेंगे, it is good again, not to compared to Salil and all, सब अच्छा है, okay, but मजाक जो ये कॉन्सेप्ट होता है ना, मजाक में हम लोग किस रेंज तक पहुंच जाते हैं उसके बारे में। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो आमिर सिद्दीकी के भाई फैजल सिद्दीकी ने किया था। व्हाट ही इज डूइंग, प्रमोटिंग एसिड अटैक। बाद में वीडियो भी बहुत पॉपुलर हुआ और उनको नोटिस भी आई है एनसीडब्ल्यू की तरफ से। आई मीन जहाँ पर लड़कियां स्ट्रगल करती है इस इंसिडेंट से बाहर निकलने के लिए। छपक एक मूवी आई थी ना, आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें वो लड़की की स्ट्रगल दिखाई है, उसका पूरा रूटीन लाइफ, उसका मतलब वापस हाउ मच पेन शी हैज गॉन थ्रू, कितना टाइम लगता है अपनी डेली रूटीन लाइफ दोबारा सेट करने में, और यहाँ पर आप वही प्रमोट कर रहे हो। कुछ सेम नहीं होता। फिर आप बोल सकते हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले रहे थे, मैं तो शायद उन पे वो मार रहा था, क्या कहते हैं। हाँ, उनका एक इंस्टाग्राम पे आया, एक टेक्स्ट आया which was regarding कि नहीं, I was having water, मैं शराब पी रहा था and she has done makeup and all. Yeah, why that makeup then? क्या एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, फिर उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं आपसे। उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था, तू रोएगा। आप जानते हैं ये कौन है? ये वही आमिर सिद्दीकी का बड़ा भाई। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। एक ने टीजिंग किया, एक ने डायरेक्ट एसिड फेंक दिया। ये क्या हो रहा है? आप अगर किसी क्या मैसेज पास करना चाहते हो आप अगर किसी को मतलब वीडियो के रोस्टिंग के मतलब ये लेवल पे जज कर रहे हो, तो खुद का वीडियो छुपा क्यों रहे हो? डिलीट क्यों कर रहे हो अपना वीडियो? एक मैसेज ये भी है दोनों को कि ये सब मतलब सिखा क्या रहे हो बच्चों को। जैसे आपने बोला कि बच्चों को, एक 7 साल के बच्चे को क्या बोला, आइटम बोलना सिखाया। तो गलत है at the end of the day this is all bullshit, okay, to Carrie Minati also and to all his followers यार, आप रोस्टिंग कंटेंट बनाओ, गाली दिए बिना क्या उसका फनी बना पाओगे? ट्राई करो, बट सिर्फ उसको एक लिमिट में रखो, एंटरटेनमेंट तक सीमित रखो उसको। कैरी मिनाटी हो या आमिर सिद्दीकी हो या फैजल सिद्दीकी हो या कोई भी ऐसा इंसान जिसके हाथ में कोई यूट्यूबर हो या कोई टिकटॉकर हो, इंस्टाग्राम हो या ऐसे पावरफुल प्लेटफॉर्म्स हो जहाँ पर you have access to so many people all around the globe, make sure that whatever you're trying to put out there is meaningful, please. Yes, because we influence the minds. You बच्चों के छोटे बच्चे देखते हैं यार आपका कंटेंट। अब
देखो यार, now that I'm thinking about it even more in depth, I think everybody is wrong here in a way. आप एंटरटेनमेंट के नाम पे या रोस्टिंग के नाम पे या चलो जस्ट कंटेंट के नाम पे कुछ भी नहीं डाल सकते आप इंटरनेट पे, गलत चीज़ है, ओके? एंड सी इन आवर ओन, एंड सी आई अंडरस्टैंड दैट कि हम लोग एट द एंड ऑफ द डे इंसान है, हो जाती है गलती, ओके? बट अगर आपको किसी एक या दो इंसान ने भी अगर वापस आके कहा है कि भैया देख लो आपका कंटेंट शायद थोड़ा ओवर द बोर्ड जा रहा है, यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू टोन योरसेल्फ डाउन, और एल्स दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. कंट्रोवर्सी के बाद कंट्रोवर्सी, एंड धीरे धीरे क्या होता है ना, बाय चांस इफ दोस टू पीपल बिलोंग टू टू डिफरेंट कम्युनिटीज, चीजें एक कम्युनल रूप ले लेती हैं, व्हिच इज वेरी डेंजरस. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. So yeah. पहले हम ऐसा बोलते थे हमारा फ्यूचर हमारे टीचर्स के हाथों में, बट अभी इस इरा में हमारा फ्यूचर हमारे इन नेटिजन्स के हाथ में, जो जिन्हें हम नहीं बल्कि पूरा इंडिया, पूरा यूथ फॉलो करता है. यूथ फॉलो करता है. सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि व्हाट मैसेज वी आर कन्वेइंग टू आवर फ्यूचर. एंड प्लस टिकटॉक पे फनी वीडियोस मैंने भी देखे. मैं आई नेवर डाउनलोडेड टिकटॉक इन द फर्स्ट प्लेस, बट देखा है मैंने, बहुत सारे देखा है. अब देखो ऐसे भी बहुत सारे फनी कंटेंट्स होते हैं, लाइक एंड मीनिंगलेस कंटेंट भी होता है उसमें, यूट्यूब पे भी होता है. ऐसा नहीं है कोई जस्ट एक कीड़ा रेंगता हुआ जा रहा है उसका वीडियो लेके उसने डाल दिया अपने चैनल पे, उसके सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं है, बट है कंटेंट आपको अजीबोगरीब हर जगह मिल जाएगा, ओके? बट इट इज योर माइंड, योर ओन डिस्क्रिप्शन, योर ओन कैपेसिटी टू जज बिटवीन व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. दैट इज गोइंग टू हेल्प यू डिसाइड कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, ओके? दोनों प्लेटफॉर्म पे अच्छी चीजें हैं एंड दोनों प्लेटफॉर्म पे मीनिंगलेस चीजें नहीं हैं. व्हाट वी ऑल बिलीव इन इज ये जो हेट चल रहा है ये बंद करो यार. ये यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का जो भी मामला चल रहा है, आई थिंक इट इज सपोज्ड टू कम टू एन एंड. आई थिंक वी हैव टू लर्न टू गेट अलोंग टुगेदर. वी कांट डू दैट. वी हैव फेल्ड एज ह्यूमन बीइंग्स. एग्जैक्टली. और इसका रिजल्ट तो आप लोगों ने देख लिया होगा. टिकटॉक जिसका रेटिंग 4.8 था अभी 2 पे आ गया है. एक बार रेटिंग दिखाना है. या टिकटॉक का रेटिंग अभी 2.0 पे आ चुका है ऑलमोस्ट, ओके? कल 3.2 पे था. कल 3.2 पे था, अभी 2.0 पे आ गया है. See, we are not trying to say here कि that TikTok is a bad platform again. ये भी गलत है in a way. And probably YouTube has been bigger from a very longer period of time. लोग ज़्यादा थे and automatically when so many people from around the globe उसको stars कम देंगे and average तो definitely कम हो ही जाएगा. हमको प्रॉपरली जज करना है. वी एज अ पीपल, वी एज अ पब्लिक, हमको देखना है कि क्या गलत है क्या सही है और इसका इम्पैक्ट हमारे यूथ पे कितना हो रहा है, जो कि आज की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 35% है. इट्स अ ह्यूज नंबर. सो एज अ पेरेंट्स आपको आपके जो बच्चे हैं, अभी ये भी बात सामने आई है कि इस कंट्रोवर्सी की वजह से बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को मना कर रहे हैं टिकटॉक पे जाने से. तो इस तरह से ऐसे काम करने से आप उनकी क्रिएटिविटी को रोक रहे हो, जो कि नहीं होना चाहिए. Yes. सो आपको उन्हें समझाने की जरूरत है कि क्या सही है क्या गलत है. इसके तरफ देखने का नजरिया एजुकेट करो, उनको एजुकेट करो, उनको समझाओ यार. लड़कियों को छेड़ना, आइटम बुलाना, मुंह में पानी मारना या बाल ये बना के गाड़ी उल्टे सीधे चलाना, दैट इज नॉट कंटेंट और क्रिएटिविटी. टीज करना. तो क्या आई मीन अगर उनके पास सच में कोई अच्छा क्राफ्ट है या स्किल है वो दिखाओ. ऐसे बहुत सारे आई मीन केशव वाज टेलिंग अस कि टिकटॉक पे छोटे छोटे वीडियोस होते हैं जहाँ पर आपको कुछ बनाना, खाना बनाना से लेके कोई भी क्राफ्ट की, होम क्राफ्ट की चीजें बनाना सिखाते हैं वो लोग. सो यू कैन डू दोस काइंड ऑफ थिंग्स, कीप इट इंफॉर्मेटिव, कीप इट इंटरेस्टिंग रादर देन मूवी का जो डायलॉग आता है उसी को बोलते रहना वगैरह वगैरह. After a point it doesn't stay. वो अगर खुद अपना वॉइस देके उसको बोलते वो अलग है. वो उसी को ही कॉपी करके उसपे सिर्फ गाड़ी लेके स्लो मोशन में चला दो. YouTube में भी ऐसे वीडियोस हैं, ऐसी बात नहीं कि YouTube में ऐसे वीडियो नहीं है. Again, we are not supporting YouTube alone or TikTok alone or anything. We want you guys to be able to see it from a different angle. Yeah, that is the whole point of all our discussion, Yeah. ये 2-3 दिन से हमारे बीच में चले जा रहा है, ये क्या है क्या नहीं है, हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं. So it's like now that we know, we want this hate to stop, guys. आप जवान हो, आप you are the future of this country and you will be parents down the line. So I understand
कॉलेज लेवल में मस्ती का वो भूत चढ़ा रहता है, गाली गलौज एंड ऑल दैट, वी गेट दैट, but then again there's a limit to everything. We need to understand where we need to demarcate ourselves. We cannot cross those lines anymore. It looks bad. So yeah guys, अभी का सिचुएशन जो है हमको उस पे ध्यान देना चाहिए, उस पे ध्यान ना कि कंट्रोवर्सी। yes और बढ़ा हम रहे हैं, अगर चाहे तो हम ही कम कर सकते हैं। yes and मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इसको कुछ भी हो जाए कम्युनल एंगल मत दीजिए, ये बहुत ही बुरा जाएगा, ये बेकार है यार। हमारे इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, हर चीज हम लोग कम्युनल डायरेक्शन में लेके जाते हैं। मैं हाथ जोड़ के आप सबसे विनती करता हूँ, डू नॉट टेक इट इन दैट डायरेक्शन, ओके। आप लोग रिस्पॉन्सिबल व्यूअर्स हैं, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, सो प्लीज ट्राई एंड पुट योर डिस्क्रिप्शन टू गुड यूज, ओके। That's all we have. For now, yeah. And yeah, this is our series and we lovingly call it Rat Talks. Rat Talks. अगर आपको पसंद आता है तो yes कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। और आपको like जो कीजिए। नए आइडियाज है, आप जो टॉपिक्स पे डिस्कशन सुनना चाहते हैं वो भी लिखिए। Yes, हमारे तीन चैनल है, रेडिकल एक्सप्रेस न्यूज, ओहो, जियो रेडिकल लाइफ एंड दिस वन टेल रैट स्टोरीज। हम लोग हर चैनल पे अलग अलग टाइप की कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं एंड यस दिस इज गोइंग टू बी अ टॉक शो। ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट है द रैट टॉक, ये आता है हमारे टेल रैट स्टोरीज चैनल पे, इस चैनल पे ही आता है। अगर आपको कोई भी सजेशन है, कोई भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम अपने सुझाव दें या अपने व्यूज रखें आपके सामने, and we want the comment section to also be very interactive. Please tell us what you want to hear and please share your ideas also with us. And my only request, be respectful. We are going to be respectful towards everybody, whether it is Karim Minati or Amir Siddiqui or Faisal Siddiqui or whoever it is out there. इंसान गलती करता है, उसको बताना चाहिए प्यार से कि भाई ये गलत है, इसलिए गलत है। जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे, हम कैसे लोग हुए? You make sense? हम कैसे लोग हुए? So please always look into your own callers, क्योंकि गलती हो जाती है, जानबूझ के नहीं करते हम लोग, हो जाती है। एंड किसी भी छोटे छोटे मामले को इतना नहीं खींचा जाना चाहिए कि उसको हम लोग वापस ठीक ही ना कर सकें, ओके। सो या join us on your next talk show. We'll try to bring something interesting back to you guys again. Stay tuned. Stay tuned. Yeah. Bye. Bye.